we are study BSc second year paper first unit first day 5 5वें दिन की स्टडी में हम पढ़ रहे हैं प्रॉन पेलमोन में एक्सटर्नल एपर्चर बाह्य छिद्र। तो पेलमोन में निम्नलिखित बाह्य छिद्र होते हैं: पालाय मुख, गुदा, संतुलन पुटियों के छिद्र, रीनल पोर, मेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर छिद्र होते हैं। मुख है, शिरोवक्ष के अग्रभाग में प्रतिपक्ष तल पर दरार सदृश एक छिद्र होता है जो मुख कहलाता है। गुदा तो पुच्छखंड के आधार पर अदर साइड पे छोटा लंबा दरार होती है, सदृश छिद्र एनस होता है। ओपनिंग ऑफ स्टोटोसिस्ट तो जो इसका प्रथम देह खंड होता है उसके एक जोड़ी उपांग एंटीन्यूलों के आधार भाग के ऊपर की ओर अवस्थित छोटे छोटे छिद्र खुलते हैं वह ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट कहलाते हैं। रीनल पोर भी एक जोड़ी उपांग श्रृंगिका के आधार भाग में भीतर की ओर पेपिलाओं में स्थित होते हैं। मेल जेनाइटल पोर ये पांचवी जोड़ी चलन टांग के आधार में भीतर की ओर होता है। कहाँ? पांचवी जोड़ी चलन टांग के आधार में। फीमेल जेनाइटल पोर ये थर्ड जोड़ी चलन टांग होती है उसके आधार में भीतर की ओर अवस्थित होता है। अब देखते हैं हम उपांग। अपेंडेजेज पेलमोन में कुल 19 जोड़ी उपांग होते हैं। कितने जोड़ी? 19 जोड़ी। एक जोड़ी उपांग प्रत्येक देह खंड में उपस्थित होता है। सभी उपांग की जोड़ियां यद्यपि आकार आकृति कार्य की दृष्टि से भिन्नता लिए होती है फिर भी समस्त उपांग एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर आदि पार्ट के आधार पर निर्मित होते हैं। ठीक है, जो क्या कहलाती है? बायरेमस। इस रचना में एक आधारीय भाग होता है प्रोटोपोडाइट जिसके 2 खंड होते हैं। शरीर से जुड़ने वाला निकट वाला खंड कोक्सा कहलाता है और दूरस्थ खंड बेसिस कहलाता है। ठीक है, शरीर के नज़दीक वाला क्या है? कोक्सा और दूसरा बेसिस। बेसिस से ही 2 शाखाएं निकलती है। बाहरी शाखा को हम एक्सोपोडाइट और भीतरी शाखा को हम एंडोपोडाइट कहते हैं। ठीक, दोनों ब्रांचेज में संपूर्ण उपांग में रूपांतरित होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक शाखा में अनेक पोडोमियर्स हो सकते हैं या संपूर्ण शाखा भी आश्रित भी हो सकती है। ठीक है, 19 जोड़ी उपांगों को 3 वर्गों में बांट के अध्ययन किया जाता है। ये अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपेंडेजेज। ठीक, सिपेलिक अपेंडेजेज, थोरेसिक अपेंडेजेज और एब्डोमिनल अपेंडेजेज। सिपेलिक अपेंडेजेज ये 5 जोड़ी होते हैं, थोरेसिक अपेंडेजेज ये 8 जोड़ी होते हैं और एब्डोमिनल अपेंडेजेज ये 6 जोड़ी होते हैं। जैसे कि सिर पे और थोरेक्स और एब्डोमिनल में जितने खंड होते हैं उतने ही उपांग होते हैं जिस खंडों के आधार पे। ठीक, नेक्स्ट है सिपेलिक अपेंडेजेज, है ना। ये 5 जोड़ी होंगे। शीर्ष उपांग में 2 जोड़ी जो प्री ओरल होते हैं, मुख के पहले होते हैं, उनका नाम है, फर्स्ट का नाम एंटीन्यूल और सेकंड है एंटीना। ठीक है, और 3 जोड़ी मुख के बाद होते हैं यानी पोस्ट ओरल होते हैं जो क्रमशः मैंडिबल, मैक्सिलरी और मैक्सिली माने गए हैं। ठीक है, तो शीर्ष उपांग 5 जोड़ी है। 2 मुख पूर्वी प्री ओरल होते हैं, 3 पोस्ट ओरल होते हैं, 2 मुख पूर्वी जिनका नाम एंटीन्यूल एंटीना है और 3 पोस्ट ओरल जो क्रमशः मैंडिबल, मैक्सिलरी एंड मैक्सिली माने जाते हैं। ठीक है,
फर्स्ट उपांग है एंटीन्यूल्स। ठीक है, प्रथम जोड़ी, ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ने अब ठीक है। प्रथम जोड़ी उपांग ये एक एक दोनों ओर आँखों के व्रंत के ठीक नीचे स्थित होते हैं। एक शाखा में प्रवर्तित इस उपांग का आधारीय भाग 3 पादखंड क्रमशः प्रीकोक्जा, कोक्जा, बेसिस से बना होता है। ठीक है, एक जोड़ी लंबे स्पर्शकों से वर्धित होता है। ये दोनों टेंटिकल्स यानी स्पर्शक संभवतः प्रारंभिक उपांग के एक्सोपोडाइट व एंडोपोडाइट के संभाग नहीं होते हैं। बाहरी संस्पर्शकों को में दो असमान शाखाओं में बटा रहता है। प्रत्येक संस्पर्शक चाबुक के समान बेलनाकार अनेक संधियों युक्त संवेदी सूकों सहित संरचना होती है जो स्पर्श संवेदना हेतु कार्य करती है। प्रीकोक्जा की ऊपरी सतह पर एक गड्ढे में संतुलन पुटी का छिद्र पाया जाता है। यही बाहर की ओर एक कंटकी पॉलीस्टाइलोसेराइट भी पाई जाती है। सेकंड है एंटीना। ये उपांग प्रथम जोड़ी एंटीन्यूल्स के ठीक नीचे पीछे की ओर एक एक स्थित होते हैं। इसके वेंट्रल साइड या प्रोडोपोडाइट उत्सर्जी की उपस्थिति के कारण फूले हुए रहते हैं। इसमें कोक्जा के अंदर वाले भाग पर दोनों ओर उत्सर्जी छिद्र खुलते हैं। एंटीना में एक्सोपोडाइट पृष्ठाधारीय चपटा होकर पत्ती के समान हो जाता है तथा शल्कवत होने के कारण इसके एमा कहलाता है। इसके बाहरी किनारों पर सूख होते हैं। एंडोपोडाइट लंबा बेलनाकार अनेक संधियों वाला संस्पर्शक बनाता है। ये उपांग की जोड़ी स्पर्श संवेदना ग्रहण, शरीर संतुलन तथा उत्सर्जन का कार्य करते हैं। एंटीना, क्या काम है एंटीना का? स्पर्श संवेदना को ग्रहण करना, शरीर का संतुलन तथा उत्सर्जन का कार्य एंटीना का श्रृंगिका का होता है। थर्ड है मैंडिबल्स। मुख के दोनों पार्श्व में स्थित ये उपांग छोटे किंतु दृढ़ होते हैं। मैंडिबल का अधिकांश भाग कोक्जा का बना होता है जो अग्र, टोस, शीर्ष तथा पश्च चमचाकार एपोफाइसिस निर्मित करते हैं। शीर्ष के दो उपभाग या प्रवर्ध होते हैं जो 5 या 6 दांतों वाला मोलर प्रोसेज व 3 दांत वाला इंसिजर प्रोसेज बनाते हैं। शीर्ष के बाहरी किनारे पर एक छोटा 3 जोड़ वाला मैंडिबुलर पल्प होता है। इसके आधार पर एक खंड बेसिस व दूसरा खंड एंडोपोडाइट के संभाग माने गए। एक्सोपोडाइट को इसमें एब्सेंट माना गया है। ये उपांग भोजन को पीसने का काम करता है। मैग्जिली, ये छोटे पतले पत्तियों के समान उपांग होते हैं। इनके कोक्जा व बेसिस कुछ चौड़े होते हैं। भीतर की ओर गनेतो बेसिस बनाते हैं जिन पर कड़े रोम झालर नुमा व्यवस्थित रहते हैं। एंडोपोडाइट सिर पर वक्रित एवं द्विशाखित होता है। एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है। ये भोजन के परिचालन में सहायक है। ठीक है, मैग्जिली, ये मैग्जिल्यूली के पीछे पतले चपटे उपांग होते हैं और ये भोजन परिचालन तथा शोषण में इनका योगदान होता है। इनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखना, ये कि कहाँ पे स्थित होते हैं और क्या काम करते हैं, इससे में काम चल जाएगा। कुछ स्पेशल विशेषता है तो उसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है अपना सेकंड, थोरेसिक अपेंडेजेज, वक्षीय उपांग। ये 8 जोड़ी वक्षीय उपांग, इनमें से प्रथम 3 जोड़ी मैग्जिलिपीड या फुट फैव की होती है और शेष 5 जोड़ी ये वो वॉकिंग लेग या पेरियोपोड कहलाते हैं। ठीक है ना, तो थोरेसिक उपांग कितने? 8 जोड़ी। प्रथम 3 जोड़ी का क्या नाम है? मैग्जिलिपीड। नेक्स्ट 5 जोड़ी का क्या नाम है? वॉकिंग लेग्स या पेरियोपोड्स। ठीक है, अब मैग्जिलिपीड की प्रथम जोड़ी है, ये पतले कोमल डोर्सोवेंट्रल चपटी पत्ती के समान संरचना होती है। इसके प्रथम वक्षीय देहखंड में अवस्थित रहती है। इसमें भी कोक्जा व बेसिस का भीतरी भाग गनेतो बेसिस बनाता है। कोक्जा के बाहरी किनारे पर द्विपालित एपिपोडाइट या प्रिमिटिव गिल्स होते हैं। बेसिस पर एक छोटा एंडोपोडाइट व लंबा एक्सोपोडाइट होता है जिसकी लंबाई में संवेदी सूख लगे होते हैं। मैग्जिलिपीड की दूसरी पीढ़ी सेकंड मैग्जिलिपीड, इसका कोक्जा छोटा होकर इसके बाहर की ओर एक एपिपोडाइट व गिल लगे होते हैं। वैसे ये चीज़ें तुम्हें याद भी नहीं रहेगी, है ना, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे स्थित होते हैं और इनका क्या काम है। ये 2 चीज़ें पढ़ोगे याद रह जाएगी, तुम लिख भी पाओगे।
इस पर बाहर की ओर एक एपिपोडाइट व गिल लगे होते हैं। एक्सोपोडाइट असंगीत व सुकोयुक्त होता है, किंतु एंडोपोडाइट संदित होकर 5 खंड बना लेता है, क्रमशः इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। अंतिम 2 भाग भीतर की ओर वक्रित होकर काटने की संरचनाएं निर्मित करते हैं। नेक्स्ट है अपना मैक्सिलिपेड की तीसरी जोड़ी। तो टांगों की भांति दिखाई देने वाली इन संरचनाओं में दूसरी मैक्सिलिपेड के समान ही भाग होते हैं। कोक्जा के बाहर की ओर एपिपोडाइट व भीतर की ओर सूक लगे होते हैं। बेसिस सूकों से ढके एक असंदित एक्सोपोडाइट व 3 संधियों के एंडोपोडाइट को आधार प्रदान करता है। एंडोपोडाइट का निकटवर्ती पादखंड समेकित इस्चियम व मीरस को, मध्य पादखंड कार्पस को और दूरस्थ पादखंड प्रोपोडस व डेक्टाइलस के समेकन का द्योतक होता है। वॉकिंग लेग्स। पेलमोन की 5 जोड़ी चलन टांगों में एक्सोपोडाइट व एपिपोडाइट एब्सेंट होती है। पेलमोन में जो 5 जोड़ी चलन टांगे हैं उसमें एक्सोपोडाइट व एपिपोडाइट जैसे नहीं होते हैं। एक प्रारूपिक चलन टांग जैसे चौथी टांग में 2 जोड़ का प्रोटोपोडाइट व 5 जोड़ वाला एंडोपोडाइट होता है। एंडोपोडाइट में व्यवस्थित रूप में लंबाई में इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस नामक पादखंड कोक्सा और बेसिस पर एक रेखा में संधित रहते हैं तथा गति प्रदर्शित कर सकते हैं। पहली व दूसरी जोड़ी चलन टांगों के 2 दूरस्थ पादखंड कीलाब होते हैं, यानी चिमटे की भांति कीलाव बनाते हैं, जो भोजन पकड़ने, आक्रमण व संरक्षण में सहायक है। नर की दूसरी जोड़ी चलन टांगे नॉन चिलेट व प्रारूपिक टाइप की होती है। तीसरी जोड़ी का संबंध मादा जनन छिद्र से होता है। 5वीं जोड़ी का संबंध नर जनन छिद्र से होता है। ये चलन टांगे हैं। और नेक्स्ट है अपनी एब्डोमिनल अपेंडेजेज, उदरीय उपांग। एब्डोमिनल अपेंडेजेज के अंतर्गत पेलमोन में 6 जोड़ी उपांग होते हैं। पहले 5 जोड़ी तो प्लीपोड्स कहलाते हैं और लास्ट जोड़ी यूरोपोड्स कहलाती है। ये तुम्हें याद रखना है। प्रथम 5 जोड़ी क्या कहलाते हैं? प्लीपोड्स। और अंतिम जोड़ी अपेंडेजेज वह क्या कहलाते हैं? यूरोपोड्स। अब सबसे पहले देखते हैं हम प्लीपोड्स। प्लीपोड्स का दूसरा नाम क्या है? स्विमरेट्स। प्लीपोड्स को स्विमरेट्स भी कहा जाता है। ये प्राणी के तैरने में पतवार की भांति काम करते हैं, जैसा कि नाम से भी पढ़ रहे स्विमरेट्स यानी तैरने में सहायक होते हैं। प्रथम 5 जोड़ी उपांग में मुद्रिकावत कोक्जा के ऊपर नलाकार बेसिस होता है, जो प्रोटोपोडाइट का निर्माण करते हैं। इनके ऊपर 2 चपटी पत्तियों के समान शाखाएं निकली रहती है, जो भीतरी एंडोपोडाइट व बाहरी एक्सोपोडाइट कहलाती है। एंडोपोडाइट के भीतर की ओर छोटी छड़ के समान एक प्रवर्ध निकला रहता है, जिसे हम अपेंडिक्स इंटरना कहलाता है। ठीक है ना। इस छड़ का ऊपरी सिरा गुंडी सदृश्य सूकों से ढका रहता है। बेसिस के बाहरी किनारे पर तथा एक्सो व एंडोपोडाइट्स के स्वतंत्र किनारों पर भी सूक होते हैं और जालरदार संरचना निर्मित होती है। तीसरा, चौथा, 5वां प्लीपोड्स प्रारूपिक माना जाता है, जबकि प्रथम प्लीपोड में अपेंडिक्स इंटरना नहीं होता व एंडोपोडाइट में कुछ छोटा होता है। दूसरे प्लीपोड में यदि वह नर का है तो अपेंडिक्स इंटरना व एंडोपोडाइट के मध्य एक छोटा प्रवर्ध और पाया जाता है, जिसे अपेंडिक्स मैस्कुलाइना कहते हैं। इस पर अनेक सूक लगे होते हैं। मादा में अपेंडिक्स मैस्कुलाइना का अभाव होता है। मादा में ही जनन काल के दौरान दोनों ओर से अपेंडिक्स इंटरना मिलकर जॉइंटेड ब्रिजेज के समान संरचना निर्मित करते हैं, जो कि अंडे डोने का काम करते हैं। ठीक है। लास्ट है अपना यूरोपोड्स। अंतिम उपांग की जोड़ी जो टेलसन पर लगी होती है बड़ी और दृढ़ होती है तथा टेलफिन के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है।
इनमें कोक्सा व बेसिस जॉइंटेड होकर सिम्पोर्ट नामक त्रिभुजाकार संरचना निर्मित करते हैं, जिस पर छोटा एंडो व बड़ा एक्सोपोडाइट बाह्य त्वचा पतवार के समान लगे रहते हैं। कुछ बड़ा एक्सोपोडाइट एक खांच द्वारा आंशिक बटा हुआ भी होता है। इस प्रकार आज का लेसन अपना कंप्लीट होता है। कोरोना से बचे, सावधानी रखें। इसी के साथ धन्यवाद।